ॐ श्रीगौर्या सकलार्थदं निजपदां भोजेन मुक्तिप्रदं प्रौढं विघ्नवनं हरन्तमनघं श्रीधुण्डितुण्डासिना वन्दे चर्मकपालिकोपकरणैः वैराग्यसौख्यात् परं नास्तीति प्रदिशन्तमन्तविधुरम् श्रीकाशिकेशं शिवं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। टीका में हमने देखा विज्ञानम शब्द का अर्थ निधिध्यासनम किया था। इसका अर्थ यह है कि निधिध्यासन जब होता है तो ज्ञान ऐसा होना चाहिए कि बिना प्रयत्न के, बिना आयास के वो उपलब्ध हो। ऐसा जो विज्ञान है उसी को निधिध्यासन कहते हैं। निधिध्यासन का अर्थ विज्ञान तभी होगा जब वो आयास रहित हो। तो जब आयास होता है ज्ञान के लिए तो वास्तव में वो निधिध्यासन का मुख्य अर्थ नहीं होगा, वो गौण अर्थ होगा। और आदि पद से मनन श्रद्धा श्रवण मन शुद्धि ये सब बता दिया। इससे ये कैसे सिद्ध होगा कि इसलिए ब्रह्म जो है उसका वदन करने वाला अतिवादी है। पूर्व पक्ष ने कहा था एष तु प्राण वदति स अतिवादी। अब यहां दे दिए ये सारे लिंग। इमानी अपि श्रवणादीनी ज्ञेयस्य सत्यस्य ब्रह्मत्व लिंगानी। इनको लिंग है ये कैसे समझना है, कैसे आप सिद्ध करोगे? अन्य श्रुति से आत्मावारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य नहीं, तो वहां श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य आत्मा के लिए। तो पूर्व पक्ष कहेगा आत्मा प्राण है, फिर आपको कहना पड़ेगा नहीं, अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ब्रह्म स्वरूप है जिसके लिए ये सब साधन बताए गए। और वही वास्तव में सत्य शब्द का मुख्य अर्थ है, अबाधित है। इस प्रकार से ये ब्रह्मत्व में लिंग होते हैं। आगे टीका में एवं श्रुति लिंग ही प्राणस्य अवांतर प्रकरणं बाधित्वा प्रस्तुतम सत्यम ब्रह्म भूम पदोक्त बहुत्व धर्मी इत्याह। इस प्रकार से श्रुति के लिंगों के द्वारा अथवा श्रुति के द्वारा और अनेक लिंगों के द्वारा श्रुति लिंग ही प्राणस्य अवांतर प्रकरणम बाधित्वा, श्रुति को लिया था तू एष तु अतिवदति इत्यादि से, और अन्य जो लिंग यहाँ दिए हैं इनके द्वारा प्राण का जो अवांतर प्रकरण चल रहा था उसका बाध हो गया। फिर जो सत्य का प्रकरण आरंभ किया वो है ब्रह्म। सत्यम ब्रह्म भूम पदोक्त बहुत्व धर्मी। बहुत्व धर्मी, बहुत्व धर्मी कौन होगा? ब्रह्म। बहुत्व धर्मी होगा ब्रह्म। और बहुत्व क्या है इसमें? भूमा। भूमा जो है वो बहुत्व है, वो है धर्म। इत्याह। जैसे नहीं, उसके बाद ऐसे नहीं,
वहां विचार ऐसे है, उसके लिए आपको निधि ध्यासन चाहिए। बोले मैं निधि ध्यासन जानना चाहता हूँ। बोले निधि ध्यासन के लिए आपको मनन चाहिए, तो मैं मनन जानना चाहता हूँ। मतलब समझो कोई, आप सीधे कहो कि मैं अद्वैत सिद्धि में बैठना चाहता हूँ। बोले ठीक है, आपने क्या पढ़ा है, पूछेंगे। तो कोई कहेंगे है नहीं, अभी तो कुछ तत्वबोध हो गया है और आत्मबोध चल रहा है। बोले तो इसके लिए आपको पहले ये चाहिए। तो वो करने के लिए तो आपने मुक्तावली पढ़ी नहीं पढ़ी? अच्छा, मुक्तावली जब पढ़ लो फिर तो मुक्तावली पाठ में जाओगे तो मुक्तावली पाठ वाले क्या कहेंगे, आपके तर्क संग्रह हो गए नहीं हुए, तो पहले वो पाठ में जाओ। वो उस पाठ में जाओ तो कहेंगे वो उस पाठ में जाओ। फिर वहां आप कहोगे कि अच्छा ये सब तो संस्कृत में है, तो बोले लघु हुई कि नहीं? बोले लघु ही नहीं हुई, तो बोले पहले वहां जाओ। तो इसके लिए ये चाहिए, इसके लिए ये चाहिए, ये इस ऐसे बता रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इससे ये ऊपर है, इससे पहले जो क्रम चल रहा था वो इससे भूयान भूयान चल रहा। इत्याह तत्र यदिति, भाष्य में एक पंक्ति देख लीजिए। तथा व्युत्पादिताय नारदाय सोहम भगवत सत्येन अतिवदानी, ये देख लिया था। इति एवं प्रवृत्ताय विज्ञानादि साधन परंपरया भूमानम उपदिश तत्र यत् प्राणाद अधि सत्यम वक्तव्यम प्रतिज्ञातम तदेव इह भूमा इत्युच्यते इति गम्यते। जो प्राण से अधिक है, प्राणाद अधि सत्यम वक्तव्यम, जो सत्य है ऐसी प्रतिज्ञा की, वही भूमा है। तदेव इह भूमा इत्युच्यते इति गम्यते, ऐसा जान पड़ता है, ऐसा प्रतीत होता है। तस्मात् अस्ति प्राणाद अधि भूम्न उपदेश इत्यतः प्राणादन्यः परमात्मा भूमा भवितुमर्हति। इसलिए प्राण से अधिक कुछ है भूम नाम का, जिसका उपदेश किया गया है। इति अतः प्राणादन्यः परमात्मा भूमा भवितुमर्हति, प्राण से अन्य परमात्मा भूमा होने योग्य है। एवं च इह आत्मविविदिषया प्रकरणस्य उत्थानम उपपन्नम भविष्यति। इस प्रकार से जो प्रकरण का आरंभ हुआ था, प्रकरण का आरंभ कहाँ से हुआ? तरति शोकम आत्मविद। तो मैं आत्मा को जानना चाहता हूँ, आत्मा की विविदिशा है। विविदिशया प्रकरण से उत्थानम उपपन्नम भविष्यति, तो उस प्रकरण का उत्थान, उसका आरंभ ये उपपन्न होगा, मतलब युक्ति युक्त हो सकता है। टीका में किंच सन्निहितादपि व्यवहितम साकांक्षम बलीयः इति न्यायेन सन्निहितम निराकांक्षम प्राणम दृष्ट्वा वाक्योपक्रमस्थ आत्मा स्वप्रतिपादनाय भूमवाक्यापेक्ष इह भूमाग्राह्य इत्याह। सन्निहितादपि, कुछ सन्निहित है और कुछ व्यवहित है, कुछ नजदीक है कुछ दूर है। लेकिन जो सन्निहित है वहां आकांक्षा नहीं है, और जो व्यवहित है वहां आकांक्षा है। तो बलवान कौन होगा? तो न्याय है जो व्यवहित है लेकिन साकांक्ष है, वो बलीय है। इति न्याय, मतलब इसको कहीं भी घटा सकते हो। जैसे साधारण दृष्टांत भोजन में लीजिए। आपके पास भोजन है, आपके पास कोई बैठा है, लेकिन उन वो भोजन की इच्छा नहीं है, वो भोजन खा नहीं सकते, अब पेट भरा हुआ है। और व्यवहित में कोई बैठा है लेकिन उनको भूख लगी है, उन्होंने भोजन नहीं किया, तो भोजन किसको देंगे? और जिनको भोजन चाहिए उनको मिलेगा। ऐसे ही ब्रह्म ज्ञान भी, समझो ब्रह्म ज्ञान है, सन्निहित में कोई है उनको नहीं पढ़ना है, और व्यवहित में कोई है उनको प्रश्न है, उनको चिंतन करना है, उनकी इच्छा है, साकांक्षा है, वो बलवान है, उनको दीजिए। बलिए, ये न्याय है। तो यहां भी सन्निहित हो प्राण, सन्निहितम निराकांक्षम प्राणम,
सन्निहित तो है लेकिन उसकी आकांक्षा नहीं है। किस आकांक्षा नहीं है, कैसे समझ में आया? प्राण जानने की इच्छा नारद जी ने कहाँ बताई थी? उन्होंने क्या कहा, मुझे आत्मा जानना है। तो जिसको आकांक्षा है, जिस विषय की आकांक्षा है अथवा जिसको आकांक्षा है, तो सन्निहितम निराकांक्षम प्राणम दृष्टवा वाक्य उपक्रमस्थ आत्मा, वाक्य के उपक्रम में जो आत्मा दिया है, स्व प्रतिपादनाय भूम वाक्य अपेक्षा, तो भूम वाक्य की अपेक्षा करके यह भूमाग्राह्य। तो यहाँ जो आत्मा है, भले वो व्यवहित है लेकिन आत्मा को जानने की इच्छा है, तो वो बलीय है। स्व प्रतिपादनाय भूम वाक्य अपेक्षा यह भूमाग्राह्य है। तो इसलिए भूम वाक्य से व्यवहित आत्मा लेना है, सन्निहित प्राण नहीं। इत्याह। मतलब देखिए, विचार कैसे करना, वो ये सब छोटी छोटी चीजों से बहुत स्पष्ट हो जाता है, और इसका भी जीवन में भी इसी का उपयोग हो। एवंच इह आत्मविविदिशया प्रकरणस्य उत्थानम उपपन्नम भविष्यति। इस प्रकार से आत्मविविदिशया, आत्मा की विविदिशा अगर है तो प्रकरण का उत्थान उपपन्न हो जाएगा। प्राण एव इह आत्मा विवक्षत इति अतः एतदपि नोपपद्यते। प्राण एव इह आत्मा, प्राण ही आत्मा हो, ऐसा अगर कोई कहे तो ऐसा नहीं है। प्राण एव इह आत्मा विवक्षित इति एतदपि, ये भी संभव नहीं, न उपपद्यते। नहीं प्राणस्य मुख्यया वृत्त्या आत्मत्वम अस्ति। प्राण मुख्य वृत्ति से आत्मा नहीं है, लक्षणा से कर सकते हो लेकिन मुख्य वृत्ति से प्राण आत्मा नहीं है। न च अन्यत्र परमात्म ज्ञानात् शोक विनिवृत्तिरस्ति। परमात्म ज्ञान को छोड़ के अन्य किसी प्रकार से शोक निवृत्ति हो जाए, ये तो संभव नहीं। मतलब ये भी एक निश्चय हो जाए कि भले कितना भी दुख होता हो जीवन में, ब्रह्म ज्ञान छोड़ के आपके शोक की निवृत्ति नहीं हो। कुछ शांति हो जाए, थोड़े समय के लिए लगे कि अच्छा सारे दुख निवृत्त हो गए, कभी नहीं हो गए। वो पड़े हैं, थोड़े दिन के बाद फिर से जग जाएंगे। तो इसलिए परमात्मा ज्ञान के लिए ही प्रयास करना है। परमात्मा ज्ञानात्, अन्यत्र परमात्मा ज्ञानात् शोक विनिवृत्ति ही न अस्ति, नान्य पंथा विद्यते अनाय इति श्रुत्यंतरात्। अयनाय न अन्य पंथा विद्यते, इस साध्य के लिए, मोक्ष के लिए अन्य कोई मार्ग नहीं। तम्मा भगवान शोकस्य पारम तारयति इति च उपक्रम्य उपसंहरति तस्मै मृदित कषायाय तमसः पारम दर्शयति भगवान सनत कुमारः इति। उपक्रम और उपसंहार दोनों देते हैं। देखिए, उपक्रम में था तम्मा भगवान शोकस्य पारम तारयतु, आप मुझे शोक के पार ले जाइए। उपसंहार करते हैं तस्मै मृदित कषायाय तमसः पारम दर्शयति। तो पहले कहा शोक के पार ले जाओ, अंत में कहा तमह के पार ले गए भगवान सनत कुमार। तो इसका अर्थ है शोक और अज्ञान एक ही हो गए। अज्ञान जो है तो शोक का कारण होने से केवल शोक की निवृत्ति से संभव नहीं है। अज्ञान की निवृत्ति अथवा शोक उपलक्षित संसार है, इसकी निवृत्ति आवश्यक है, वो अज्ञान की निवृत्ति से होगा। लेकिन किसको होगा? मृदित कषायाय। मृदित कषायाय क्यों दे दिया ये शब्द? ये सारी जो उपासनाएं बताई है वही उसके लिए है। तो चित्त की शुद्धि होते जाए, इससे अधिक इससे अधिक। तो अधिक जानने का अर्थ ये नहीं कि नहीं, इससे अगर कुछ अधिक है तो मुझे केवल वो अधिक वाला बताइए, अधिक वाला बताइए। केवल ऐसे नहीं, उपासना से चित्त शुद्धि होती है क्रम से।
आगे थोड़ा हम विचार करेंगे इस पर जब आएगा। तो सनत कुमार भगवान उन्होंने ये उपदेश दे दिया। नहीं, वो कषाय मतलब मल। टीका में किंच शोकस्य पारम इति उपक्रम्य तमसः पारम इति उपसंहारात् शोकस्य मूलोच्छेदं विना तरणायोगाच्च शोकपदेन मूलतमो गृह्यते। तो ये उपक्रम उपसंहार को लेकर शोकस्य मूलोच्छेदम विना, शोक का मूल सहित उच्छेद अगर नहीं होता तो तरण अयोगात, संसार के पार आप नहीं जा सकते। इसलिए तरण अयोगाच शोक पदेन मूल तमो गृह्यते। शोक पद से मूल जो है तम, अज्ञान, उसी को लेना। तन निवर्तक ज्ञान गम्यत्व लिंगा आत्मा ब्रह्म इत्याह। तन निवर्तक तन निवर्तक ज्ञान गम्यत्व लिंगा। तन निवर्तक तत् से लेंगे तम, मूल तम। मूल तम में समास कैसे करोगे? कर्मधारय, हाँ। यन मूलम तत्तम, जो मूल है वही तम। तन निवर्तक ज्ञान गम्यत्व, तो वो कैसा है? ज्ञान गम्य, ज्ञान गम्यत्व लिंगात आत्मा ब्रह्म इत्याह। ज्ञानेन गम्य, ज्ञान गम्य, ज्ञान से प्राप्त, मतलब ज्ञान से जाना जाएगा। ब्रह्म का, ब्रह्म ज्ञान से ही प्राप्त होता है। ऐसे ये अगला प्रतीक कहाँ है? न च अन्यत्र, पूर्व पृष्ठ में हो गया। न च अन्यत्र परमात्मा ज्ञानात् शोक विनिवृत्तिरस्ति। ब्राह्मणम यत्तत्वं प्राणस्य वदति इति संबंधः। भाष्य में देखिए, तमः इति शोकादि कारणम अविद्या उच्यते। तम से शोकादि का कारण अविद्या। प्राणान्ते च अनुशासने न प्राणस्य अन्यायत्तता उच्येत। प्राणान्ते च अनुशासने न प्राणस्य अन्यायत्तता। अन्यायत्तता का अर्थ है अन्य के अधीन होना। अन्यायत्त, अन्य के अधीन। अगर अनुशासन प्राण में, अनुशासन का अर्थ है उपदेश, अगर उपदेश प्राण में ही अंत कर देते, मतलब अंत में केवल प्राण बताया और फिर शांत हो गए आचार्य, तो ऐसा होने पर क्या होता? प्राण अन्य किसी के अधीन नहीं होता, मतलब प्राण स्वतंत्र होता। लेकिन वेदांत में प्राण की स्वतंत्र सत्ता नहीं मानते। और ये भी है कि प्राण के ज्ञान से दुख की निवृत्ति, संसार की निवृत्ति कहाँ होती है? प्राण को जान भी लिया तो कहाँ दुख नहीं जाता। आत्मनः प्राणः इति च ब्राह्मणम। इसमें आपका पाठ है आत्मतः, क्या है? हाँ? आत्मतः प्राण, वो प्रश्नोपनिषद की श्रुति है। आत्मतः प्राण, आत्मतः श्रद्धा, आत्मतः वो जो षोडश षोडश कला है, आत्मा से वहां कुछ उपनिषद का नाम लिया, छांदोग्य 7:26, वो तो आत्मनः है। अगर 7:26 छांदोग्य लोगे तो आत्मनः होना चाहिए, और आत्मतः अगर पाठ है तो प्रश्न लेना चाहिए। तो तीन तीन टीका में आत्मतः है। स्वामी जी, आत्मतः कहाँ है आत्मा? छांदोग्य 7 chapter आत्मतः। अच्छा, आत्मतः।
आत्मतः, अच्छा सभी आत्मतः, प्राण आत्मतः, तो आत्मतः कर दीजिए फिर। प्रश्न में भी ऐसा है आत्मतः, लेकिन यहाँ तो छांदोग्य ही कर दीजिए। आत्मतः, आत्मा से किसकी किसकी उत्पत्ति होती है? सभी की उत्पत्ति होती है। तो अभी यहाँ नीचे टीका में क्या कहा? ये ब्राह्मण है। ब्राह्मणम आत्मा यत् तत्वम प्राणस्य वदति। तो ये ब्राह्मण भाग की श्रुति है, मंत्र भाग की नहीं। आत्मतः इति च ब्राह्मणम, तो ये स्पष्ट क्या कहता है कि प्राण जो है वो आत्मा के अधीन है, क्योंकि आत्मा से इसकी उत्पत्ति होती है, इसलिए प्राण में अनुशासन का अंत नहीं हो सकता। ननु इदम चरमम ब्राह्मणम ब्रह्म परम अस्तु ततः प्राग उक्तो भूमा प्राण इति शंकते। वो कहता है ये जो ब्राह्मण भाग आपने 7:26 बताया, ये चरम ब्राह्मण हो, मतलब अंतिम श्रुति हो इस प्रकरण की, वो ब्रह्म पर हो। लेकिन भूमा प्राण है, इसमें क्या आपत्ति हो सकती? भूमा प्राण हो जाए और अंत में फिर ब्रह्म से सबकी उत्पत्ति हो। प्रागुक्त भूमा प्राण इति शंकते प्रकरणांते च परमात्म विवक्षा भविष्यति। भूमा तो प्राण एव, अब प्रकरणांत में परमात्मा की विवक्षा हो, भूमा तो प्राण ही है। इति चेत न स भगवः कस्मिन् प्रतिष्ठित इति स्वे महिम्नि इत्यादिना भूम्न एव आ प्रकरण समाप्तेर अनुकर्षणात्। सिद्धांत कहते हैं ऐसा नहीं। स भगवः कस्मिन् प्रतिष्ठित, ये प्रश्न किया था पूर्व पक्ष ने, अन्य मतलब नारद जी ने, कि वो किस में प्रतिष्ठित है? सब कुछ भूमा में प्रतिष्ठित है, तो भूमा किस में प्रतिष्ठित है? बोले अपने आप में, स्वे महिम इति इत्यादि ना भूमन एव आ प्रकरण समाप्ति। समस्त प्रकरण भूमा में ही समाप्त होता है, सभी का अनुकर्षण इसी में होता है। आ प्रकरण समाप्ते है अनुकर्षणात्, तो फिर भूम से अधिक कोई बताना नहीं है, भूम ही ब्रह्म है। तत्शब्देन भूमानुकर्षात् मैवम इत्या। तत्शब्देन, तत्शब्द कहाँ लोगे? यहाँ सह कहाँ? स भगवः कस्मिन् प्रतिष्ठित, स जो है वो किसमें, वो भूमा मतलब किसमें प्रतिष्ठित है, ये प्रश्न होने पर तत्शब्द जो है सह भूमा को ही बताता है, वो भूमा किसमें प्रतिष्ठित। तो कहा अपने आप में। वैपुल्य वैपुल्यात्मिका च भूमरूपता सर्वकारणत्वात् परमात्मनः सुतराम उपपद्यते। वैपुल्यात्मिका, भूम का अर्थ है जो विपुल है, जो अधिक है, तो वो वैपुल्यात्मिक रूप वैपुल्यात्मिक जो है भूम रूपता, वो सभी का जो कारण है परमात्मा, इसी में सुतराम ठीक ठीक तरह से वहां उपपन्न हो जाएगी। इस प्रकार से ये सूत्र का अर्थ समाप्त है। तो क्या है प्रश्न? यदि वा न महिमनी, ऐसा स्वमहिमनी प्रतिष्ठित है, यदि वा न मतलब वो अपने आप में प्रतिष्ठित है, अथवा आप कह सकते हो कि प्रतिष्ठित नहीं है, क्योंकि जब आप कहोगे घट मिट्टी में प्रतिष्ठित है, तो आपकी एक समझ बनती है कि उस पर निर्भर करता है। तो ब्रह्म किस में प्रतिष्ठित है? तो वास्तव में तो कोई उत्तर नहीं है इसका। तो पहले तो कह दिया अपने आप में, अथवा समझ लो कि किसी में नहीं, जो उसको प्रतिष्ठित होने की अन्य में कोई आवश्यकता नहीं।
धर्मोपपत्तेश्च धर्मोपपत्तेश्च टीका में भूमनो ब्रह्मत्वे लिंगांतरम आह। भूमा जो ब्रह्म है उसमें अन्य लिंग बताते हैं। धर्मोपपत्तेश्च, धर्म उपपत्ते है। कौन सा धर्म? टीका में भाष्य में दिया है। अपि च ये भूमनि श्रूयन्ते धर्मास्ते परमात्मनि उपपद्यन्ते। जो धर्म भूमा में बताए जाते हैं, सुने जाते हैं, वो परमात्मा में ही होंगे। मतलब भूमा शब्द का अर्थ है प्राण नहीं हो सकता, क्योंकि भूमा के जो धर्म है वो केवल परमात्मा के ही धर्म है। क्या धर्म है? यत्र नान्यत पश्यति नान्यत शृणोति नान्यत विजानाति स भूमा इति दर्शनादि व्यवहाराभावम भूमनि अवगमयति। इसका अर्थ क्या है? यत्र नान्यत पश्यति नान्यत शृणोति नान्यत विजानाति स भूमा। मतलब जहां अन्य नहीं देखता, अन्य नहीं सुनता, अन्य नहीं जानता, वो भूमा। इसका अर्थ क्या हुआ? ये सब भूमा के धर्म हो गए। ये सब भूमा के धर्म, स्व से भिन्न कुछ नहीं, व्यावहारिक प्रपंच का अभाव। अन्य अन्य दृष्टा नास्ति एंड त्रिपुटी नास्ति। स्वामी जी एकमेव अद्वितीयम अव्यवहार्यम। हाँ, ये मतलब जब हम कहते हैं ये कब संभव है? ये भूमा का लक्षण है। भूमा ऐसा है ना, जहां ना अन्यत पश्यति ना अन्यत श्रोति ना अन्यत विजानाति, ये है भूमा। ठीक है, ये कैसे संभव? भूमा शब्द जो है वो अहम पद का वाच्यार्थ है कि लक्ष्यार्थ है? लक्ष्यार्थ है। जो तत्पद का मतलब ये त्वम पद का लक्ष्यार्थ है और वही तत्पद का भी लक्ष्यार्थ है। तो जो त्वम पद का लक्ष्यार्थ है वही तत्पद का लक्ष्यार्थ, इतना सिद्ध हो गया। तत्पद के लक्ष्यार्थ में जगत कहाँ गया? ये जो बाह्य प्रपंच है उसका क्या हुआ? ये तो लक्ष्यार्थ है, चेतन, शुद्ध चेतन। ठीक है, अगर कोई कहता है कि तत् और त्वम, इसमें जीव और ईश्वर इनका ऐक्य बता रहे हैं, बहुत बढ़िया, जीव और ईश्वर का ऐक्य हो जाएगा। और जगत का क्या होगा? बाधित है। मिथ्या वो लक्ष्यार्थ को लेकर मिथ्या है, परमार्थ की दृष्टि से व्यवहार मिथ्या है। हाँ, ऑनलाइन किसी ने क्या कहा? बाधित है स्वामी। हाँ, वो ही मतलब बाधित है, मिथ्या है। जब विचार करते हैं महावाक्य का, महावाक्य के विचार के समय पहले जगत को तत्पद के वाच्यार्थ में समेट लेना है। जब वो पूरा वहां एक हो जाए, जगत तत्पद के वाच्यार्थ में चला जाए, फिर तत्वमसि महावाक्य आएगा। जब तक जगत ईश्वर रूप नहीं हो गया, महावाक्य नहीं आएगा। प्रक्रिया में महावाक्य तभी प्राप्त होता है जब जगत को पहले आपने ईश्वर से एक समझ लिया। तो अगर हम मानते हैं कि ईश्वर कहाँ है, बोले वो मंदिर में जहाँ है, छोटी एक जगह है वहां, और ये जगत क्या है, वो अपने आप में,
महावाक्य हमारा और उनके बीच में है। तो जगत आपके लिए उतनी ही समस्या वाला है जैसे पहले था, ये याद रखना। न अन्यत पश्यति न अन्य शुणोति का अर्थ है जगत का पहले लय हो चुका ईश्वर में, वो ईश्वर रूप हो गया। जब जगत ईश्वर रूप हो गया फिर महावाक्य ने आके दोनों की उपाधि को हटाया। तो हमारी पंचकोश की उपाधि और उनके स्थूल सूक्ष्म कारण प्रपंच की उपाधि, तब दोनों का निषेध होगा। हाँ, आ जाएगा। वास्तव में इसलिए एक जीववाद में फिर तत्त्वम दो पद नहीं लेने, एक ही करो, सब हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपने आप को बहुजीववाद में मैं भिन्न हूं बाकी सब भिन्न है ऐसे मान के चलते हो तो इस प्रकार से प्रक्रिया करते हैं। नहीं तो मुख्य सिद्धांत में तो उत्तम अधिकारी के लिए फिर सीधे प्रपंच का ही निषेध कर दो, उसमें कोश रहे ही नहीं। कोश का अभिमान ही कम था, प्रपंच के साथ ही तादात्म्य जिसका हो सकता है। तो मुख्य यहाँ क्या है कि जिसकी, इसीलिए ये सारी उपासनाएं क्यों बताई, ये उपासना इससे अधिक, ये उपासना इससे अधिक। तो मृदित कषाय वो ये है कि कषाय की निवृत्ति मतलब क्या है कि बहुत सारे जो हम देखते हैं उससे केवल दो तक आ जाए, एक जीव और एक ईश्वर, जगत उसमें आ गया तो केवल फिर दो के लिए विचार करना। और जब हम ये भी है वो भी है वो भी है तो क्या कितना विचार करोगे। तो मृदित कषाय का ये ही प्रयोजन है। तो इसलिए इतनी सारी उपासनाएं उपनिषदों में देते रहते हैं। तो जब ये हो गया फिर न अन्यत पश्यति श्रृणोति विज्ञान, अथवा जैसे अन्य अन्य प्रकार से कि कोई दृष्टा ही नहीं रहा, अन्य न कोई दृश्य रहा ऐसे, तो दर्शनादि व्यवहार अभावम भूमनि अवगमयति। ये है परमात्मा का धर्म। भूमा का धर्म वो परमात्मा में घटेगा। परमात्मनि च अयम दर्शनादि व्यवहार अभावो अवगतः, परमात्मा में ये दर्शनादि व्यवहार का अभाव देखा जाता है। यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाभूत तत्केन कम पश्येत इत्यादि श्रुत्यंतराल। अब ये श्रुति भी वहां ऐसे ही घटेगी। यत्र तु अस्य सर्वम, जिसके लिए सभी आत्मरूप हो गया। तो सभी आत्मरूप कैसे होगा, क्योंकि लक्ष्यार्थ तत्पद के लक्ष्यार्थ के साथ वो उसने अपने आप के लक्ष्यार्थ को एक कर दिया, इसलिए सर्वम आत्मा है वो। तत्केन कम पश्येत, फिर वो कौन दृष्टा किस करण के द्वारा किसको देखेगा, ये श्रुति है बृहदारण्यक। तो एक अलग से मैं ब्रह्म हूं ये जानना, मतलब ये विचार तो सब हो सकता है, लेकिन मैं सर्वरूप हूं सभी मुझ में है ये कठिन है, इसलिए उपासनाएं दी जाती है। यदुक्तम भूमनो लक्षणम सुखत्वम अमृतत्वम च प्राणेषु योज्यम इति तद अनुद्य विघटयति। पूर्व पक्ष ने पूर्व में कहा था प्राण में सुखत्व है, प्राण में अमृतत्व है, प्राण के लिए आत्मा शब्द व्यवहार होता है, सब संभव था। तो ये जो पूर्व पक्ष ने घटाया था उसका अनुवाद करके विघटयति उसका खंडन करते हैं। विघटन का अर्थ है उसको नष्ट कर देना। योप्यसौ सुषुप्तावस्थायां दर्शनादि व्यवहाराभाव उक्तः सोपि आत्मनः एव असंगत्व विवक्षया उक्तः। यो अपि असौ सुषुप्तावस्थायां, जो सुषुप्ति अवस्था में दर्शनादि व्यवहार अभाव उक्तः, दर्शनादि व्यवहार सुषुप्ति में नहीं होता, वहां भी नान्यत पश्यति नान्यत शृणोति ऐसा संभव है। तो कहा वो आत्मा के लिए है, सोपि आत्मनः एव, क्यों, आत्मा की जो असंगता है, आत्मनः असंगत्व विवक्षया,
आत्मा असंग है, इसलिए ये सब वहां घट जाता है, उगता है। न प्राण स्वभाव विवक्षया, प्राण के स्वभाव को लेकर वहां सर्वात्मत्व नहीं होता। और परमात्मा प्रकरणात्, प्रकरण भी परमात्मा का है। सती बुद्ध्यादि उपाधावात्मनो द्रष्टृत्वादि ही तदभावे सुषुप्तौ तदभाव इति असंगत्व ज्ञानार्थम प्रश्नोपनिषदि न शृणोति न पश्यति इति परमात्मानं प्रकृत्य उक्तम्। सती बुद्ध्यादि उपाधौ, बुद्ध्यादि उपाधि होने पर आत्मनः द्रष्टृत्वादि, और बुद्ध्यादि उपाधि के अभाव में सुषुप्तौ तदभाव, तदभाव तद से क्या लेंगे, दृष्टत्वादि अभाव। दृष्टत्वादि। इति असंगत्व ज्ञानार्थम, इसलिए वहां आत्मा का असंगत्व है। आत्मा कभी दृष्टा अपने आप में हुआ ही नहीं। इसको बताने के लिए प्रश्नोपनिषद में न शृणोति न पश्यति, ये परमात्मा का प्रकरण बताया। इति परमात्मानं प्रकृत्य उक्तम, तो परमात्मा को ही बताया गया है। सुखत्व अमृतत्व ये सारे, तथा तत्रैव आत्मनः सुखत्वम उक्तम न प्राणस्य, तो जो सुखत्व प्रश्नोपनिषद में है वो आत्मा का है, प्राण का नहीं। असंगत्व आत्मा का है, प्राण का नहीं। इससे ये संगति भी लग सकती है, जो असंग है वही सुखी होगा। साधारण हमारी समझ क्या है, किसी से संग होगा विषय से तब सुख मिलेगा। बोले वहां तो दुख ही मिलेगा आपको। जब आप असंग रहोगे वही सुख स्वरूप है। ये जितनी मतलब निष्पत्ति है, वो समझ दृढ़ करना, ये इसको समय लगता है। मतलब असंग रह के मैं सुखी हो जाऊं, जैसे स एष आत्मा नेति नेति, वहां असंगो नहीं सज्जते ऐसे कहा है। तो जो असंग है, नेति नेति है, और वही सुख स्वरूप। तो किसी से संग हुआ तो सुख नहीं होगा। न प्राणस्य यतः श्रुत्यंतरम आत्मनः एव सुखत्वम आह, इसलिए जो अन्य श्रुति है प्रश्न, वो भी आत्मा का ही सुखत्व बताती है। तस्माद् इत्यर्थ है। भाष्य में यद्यपि तस्याम अवस्थायाम सुखम उक्तम तदपि आत्मनः एव सुख रूपत्व विवक्षया उक्तम। तस्याम सुषुप्ति अवस्थायाम जो सुख बताया गया है वो आत्मा का ही है, आत्मनः एव सुख रूपत्व विवक्षया उक्तम। यतः आह एषोऽस्य परमानंद एतस्यैव आनंदस्य अन्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति इति, इसलिए कहते हैं एषो अस्य परम आनंद, यही परम आनंद है। एतस्यैव आनंदस्य, इसी के आनंद की, भूतानि मात्राम उपजीवन्ति, सारे भूत इसी की मात्रा को प्राप्त करते हैं। इति इहापि यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखम अस्ति भूमैव सुखम, यहाँ पर भी यो वै भूमा तत्सुखम, जो भूमा है वही सुख है। वहां बृहदारण्यक में क्या कहा, यही सुख स्वरूप है, परम आनंद आत्मा ही है। इसी के आनंद के मात्रा से बाकी सारे भूत, मतलब सारे जीव अपना जीवन चलाते हैं, इसी पे आश्रित हैं उपजीवन की। और यहाँ भी कहा कि जो भूमा है वही सुख है, न अल्पे सुखम अस्ति भूमैव सुखम, भूमा ही सुख है। इति 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 दो बार देती है। सामय सुख निराकरणेन ब्रह्मैव सुखम भूमानं दर्शयति। सामय सुख का निराकरण, सामय का अर्थ क्या है,
आमयेन सह इति सामय। टीका में लिखते हैं आमयः नाशादि दोष। आमय का साधारण अर्थ क्या होता है? रोग। यहाँ निरामय मतलब दोष रहित। सामय सुख निराकरण, दोष युक्त सुख जो है उसका निराकरण। जो विषय से सुख होता है वो सुख तो मान सकते हो, लेकिन उसमें दोष है, कुछ न कुछ समस्या है। तो सामय सुख का निराकरण करके ब्रह्मैव सुखम भूमानम दर्शयति, ऐसा भूमा उसको बता। तत्सहितम, हाँ, सामय का अर्थ है दोष। तत्सहितम सामय आर्तम नश्वरम। भाष्य में यो वै भूमा तदमृतम इति अमृतत्वम अपि इह श्रूयमाणम परम कारणम गमयति। और यहाँ अमृतत्व भी है, भूमा में अमृतत्व भी बताया गया। जो भूमा है वही अमृत है, वही सुख स्वरूप। अमृतत्वम अपि इह श्रूयमाणम परम कारणम गमयति। विकाराणाम अमृतत्वस्य आपेक्षिकत्वात्। विकार जो है वो अमृतत्वस्य आपेक्षिकत्वात्, विकारों में जो अमृतत्व है वो आपेक्षिक है, मतलब निरपेक्ष नहीं। अतो अन्यदार्तम, आर्तम का अर्थ है अनित्यम, इति च श्रुत्यंतरात्, ये श्रुति भी है। विकार में क्या? हाँ, आपेक्षिक। स्वर्ग में, स्वर्ग में पहुंचोगे तो अमृतत्व मिलेगा, अथवा कोई कर्म का फल है उसको कहेंगे ये अमृतत्व है। तो क्या है श्रुति? ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य। नहीं, इसमें आरंभ में दिया था, वेद में है। हाँ, अमृतत्वम भजन्ते, वेद की उपनिषद की कर्मकांड। तो कहते हैं कि ये कर्म करोगे तो आपको अक्षयम फल प्राप्त होगा। बोले नहीं, हाँ, इसका जो कर्म का फल है वो नित्य है, वो आपेक्षिक है। अतो अन्यद आर्तम, आर्तम का अर्थ है नश्वरम। इति च श्रुत्यंतरा तथा च सत्यत्वम समहिम प्रतिष्ठितत्वम सर्वगतत्वम सर्वात्मत्वम इति च एते धर्माः श्रूयमाणाः परमात्मनि एव उपपद्यन्ते। ये सारे धर्म सत्यत्वम, स्वमहिम प्रतिष्ठितत्वम, सर्वगतत्वम, सर्वात्मत्वम केवल परमात्मा में ही होंगे, प्राण आदि में नहीं, न अन्यत्र। तस्मात् भूमा परमात्मा इति सिद्ध, इसलिए भूमा परमात्मा है, ये सिद्ध। स एव अधस्तात् स उपरिष्टात् इति सर्वगतत्वम। सर्वगतम वहां दिया है मंत्र में, वही आगे है, पीछे है, ऊपर नीचे दाएं बाएं सभी जगह वही वही मैं हूं। पहले सह फिर अहम, ऐसे उपदेश। स एव इदम सर्वम इति सर्वात्मत्वम च श्रुतम, वही सर्वात्म रूप है। तस्मात् भूमाध्यायो निर्गुणे समन्वित इति सिद्धम, इसलिए भूमाध्याय निर्गुण ब्रह्म में समन्वित है, ये सिद्ध हो गया। इस प्रकार से ये अधिकरण यहाँ समाप्त हो गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः।
ओम शांति शांति शांति।